Hello everyone, welcome or welcome back. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Inside Tarot 24. So yes, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक टाइमलेस रीडिंग लेकर आई हूँ. जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों सिर्फ केवल वही लीजिएगा. एक्चुअली बहुत सारे मैसेजेस कलेक्टिव में आते हैं, तो सभी मैसेजेस को अपनी सिचुएशन में फिट ना करें. ओके, सो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये जो रीडिंग में लेकर आई हूँ, जैसा कि आपने शायद थंबनेल में देख लिया होगा या हेडिंग्स में देख लिया होगा कि इफ़ यू गो थ्रू एनी काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक और ग्रीफ, इस तरह की फीलिंग्स से अगर आप गुजरे हैं तो यस, ये आप ही के लिए है रीडिंग. ओके, सो चलिए देख लेते हैं टैरो की मदद से क्या यहाँ पर एनर्जीज आपके लिए आती हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है. ओके, यहाँ पर मैं ऑरेकल कार्ड्स भी आप लोगों के लिए लूंगी. सो यस, अब हम शुरू कर लेते हैं. थैंक यू. ओके, फर्स्ट है यहाँ पे जस्टिस. सो जस्टिस आ रहा है आपके लिए. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, 10 ऑफ सोर्ड्स. ओके, यहाँ पर कंप्लीशन है. कंप्लीशन है आपकी इस चीज का. यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 7 ऑफ कप्स. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में भी देख लेते हैं हम. किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. सो यस, यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी के तो रिलेशनशिप में ही शायद कुछ ना कुछ उन्होंने देखा है, लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप हीलिंग हो रही है. ओके, यहाँ पर जस्टिस आ रहा है. एक्चुअली हीलिंग इन द सेंस कि जिस तरह से आप उसमें हीलिंग चाहते हैं या जिस तरह के आउटकम्स आप उसमें चाह रहे हैं वो आपके फेवर में यहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहला ही कार्ड जो है वो किंग ऑफ जस्टिस का आया है. यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. सो क्योंकि आपने शायद पास्ट में अपने ऊपर काम बहुत किया है या स्पिरिचुअलिटी से आप ऐड हुए हैं या आपने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है अपने ऊपर, या यूनिवर्स से अलाइन होने के लिए यहाँ पर मुझे कुछ स्पिरिचुअल वर्क आपका दिखाई दे रहा है फॉर श्योर. क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ वॉन्ड्स का आना, इट मीन्स कि आपको अपनी हायर सेल्फ में है. आप अपनी हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं. सो क्योंकि आप अपनी हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में यहाँ पर आ रहे हैं तो आप उस जस्टिस को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं अपनी तरफ. अब यहाँ पर ये आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी आ रही है, यहाँ पे एनर्जीज में बहुत बैलेंस आ रहा है. सो यही रीजन है इस जस्टिस का आपकी लाइफ में आना. सो जो भी पास्ट में ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी आपने देखी, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जिससे आप शायद बहुत ज़्यादा बहुत हर्ट फील हुआ है. पास्ट में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा डार्कनेस रही है. आपकी हेल्थ भी उसकी वजह से शायद बहुत ख़राब रही, ये आपने देखा. तो आपने शायद अपनी हेल्थ के ऊपर काम किया है या कुछ ना कुछ अपनी एनर्जीज पे आपने काम किया है. अब ये कंप्लीट हो रहा है. ये 10 नंबर की जो एनर्जी होती है वो कंप्लीशन को शो करती है. सो यहाँ से अब न्यू बिगनिंग ही होगी. ओके, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस आ रहा है, क्योंकि शुरुआत ही यहाँ पर इस पूरी रीडिंग की जस्टिस से हुई है. सो यस, यहाँ पर जो भी पास्ट में आपने काम किया है ना, जस्टिस के नीचे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है. सो यहाँ पर आप अपने करियर की ओर शायद अब ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अगर ये रिलेशनशिप में आपने देखा है तो. ओके, सो उन लोगों के लिए है कि वो करियर में बहुत ज्यादा फोकस नजर आ रहे हैं और आपको बोला जा रहा है कि अपने करियर में थोड़ा सा फोकस्ड होइए, क्योंकि वहीं से जो एनर्जीज हैं आपकी बैलेंस आउट होंगी. आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर बोला जा रहा है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिए. ओके, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कीजिए, अपनी वोकैबुलरी में कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड कीजिए जिससे आपको खुद ही अपने आप को आप थोड़ा सा अपग्रेडेड महसूस करें. सो वो यहाँ पर नजर आ रहा है. 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. सो यस, यहाँ पर पास्ट का जो भी टर्मोइल था उससे अब आप बाहर निकल रहे हैं. उसको जो पास्ट में हुआ उसको पास्ट में ही रहने दे रहे हैं. अब आप जाने दे रहे हैं और आप अपना फ्यूचर बिल्ड करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं. आगे कदम बढ़ा रहे हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि ये जस्टिस आपकी एनर्जीज में यहाँ पर अलाइन हो रहा है. ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. सो यस, यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने करियर में शायद बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं. पास से अपने फाइनेंसेस को बिल्ड करने में आपको बोला जा रहा है कि अगर उस ग्रीफ से निकलना है ना तो अपने करियर के साथ अलाइन हुई. अपने करियर में जो भी आप काम कर रहे हैं या पास्ट से जो भी काम आप करते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं पास्ट की तरफ ही देख रहे हैं. आप बिल्ड कर रहे हैं अपने फ्यूचर को, लेकिन आपकी एनर्जीज जो हैं वो अभी भी पास्ट में हैं. तो आपको बोला जा रहा है कि वहां से थोड़ा सा बाहर निकलिए, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है. तो आपको यही बोला जा रहा है कि ना पास्ट की तरफ एक्चुअली आपको नहीं देखना है. आपको पास्ट की जो एनर्जीज है पास्ट में रहने दीजिए, उसको लेट गो करने की कोशिश कीजिए. जब आप उसको लेट
गो करेंगे ना, तो लिटरली आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत जल्दी अलाइनमेंट में आएंगी और ये जस्टिस बहुत जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। ओके, सो यहाँ पर कुछ ना कुछ आउटकम्स आपको फेवरेबल आपकी तरफ आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर फाइनेंसेस में थोड़ी सी अपग्रेड मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको जैसे रूट्स में से वो फूटता है ना, जैसे एक बीज, उस तरह के आपको आउटकम्स देखने को मिलेंगे, ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। और वो आपकी जो फाइनेंसेस हैं उसको बैलेंस आउट करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। जब आप उस रिजल्ट्स को देखेंगे ना, जब आप उन आउटकम्स को देखेंगे जो कि धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो रहे हैं, जो कि धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, आप लिटरली आपकी एनर्जीज धीरे धीरे ग्रो हो रही हैं। सो आप अपने आप को किसी एक सिचुएशन में स्टक महसूस मत कीजिएगा, ठीक है। वहां से अलाइन मत होइए। आपको बोला जा रहा है कि भले ही बेबी स्टेप्स ले, लेकिन आगे बढ़े। आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कंप्लीशन को शो कर रही है। तो ये एक आपका कार्मिक डेट था जो आपने चुका दिया है। अब जो कर्मा है वो आपके फेवर में काम करेगा। ओके, सो इस इल्यूजनरी जो एनर्जी है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस होने के बावजूद आप ये चुन नहीं पाते हैं कि आपको एक्चुअली लेना क्या है। तो आपको बोला जा रहा है अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। या तो कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, कोई फेमिनिन, जिससे आप इंस्पायर हो सकते हैं, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि उनसे इंस्पायर होने के बाद आप शायद कोई एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन रिलेटेड अगर कोई वर्क आप करना चाहते हैं तो फॉर श्योर आगे बढ़ के आपको वो करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत खूबसूरत हो रही हैं। आप एक ट्रुथफुल सोल हैं। यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है एक ट्रुथफुल सोल है आप। सो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आने को बोला जा रहा है। आपकी जो ऑथेंटिक सेल्फ है उसमें यहाँ पर आइए। वो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपनी फेमिनिन साइड जो है, जो आपका फेमिनिन एनर्जी है, उसको रेज करने की कोशिश कीजिए। अपने लेफ्ट साइड पे काम कीजिए, अपने सबकॉन्शियस पे काम कीजिए। यहाँ पर आपके सबकॉन्शियस में आपको एक करेजियस एनर्जी को एक्चुअली अपने सबकॉन्शियस में बिठाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपने शायद पेन महसूस किया है पहले, और वो आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट होने के कारण आपको एक्चुअली अपनी रियलिटी लगने लगी है। लेकिन ये टेम्परेरी एनर्जी है, यहाँ से आप लिटरली बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। माइंड में क्लैरिटी लाने की जरूरत है, सबसे पहले वो बोला जा रहा है। और जस्टिस तो फॉर श्योर यहाँ पर आपकी तरफ आ रहा है। जस्टिस बिल्कुल आपकी तरफ है। आपकी एनर्जीज में बैलेंस लाया जा रहा है। चलिए और कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए, और क्या यहाँ पर कार्ड्स आपके लिए बता रहे हैं। तो उस ग्रीफ और जो भी कुछ हार्ट ब्रेकिंग रहा है उससे मूव ऑन कीजिए, वो यहाँ पर एनर्जी है आप लोगों के लिए। यहाँ पर एक्वेरियस की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। दिस एनर्जी इज फ्रीडम लविंग, रिबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकली। सो यस, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आपकी क्रिएटिविटी है ना उसको शेयर करने की कोशिश करें। जैसा कि मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, आपके थ्रोट चक्रा से रिलेटेड है। सो उसको बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उस पर काम करने की कोशिश कीजिए। आपके फाइनेंसेस भी यहाँ पर बैलेंस आउट होंगे, और जो आपके माइंड की क्लैरिटी है ना वो भी आपको देखने को मिलेगी। और इस जो फिजिकली आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, आपकी हेल्थ भी बहुत खराब हुई है ना, तो वहां से भी आपको थोड़ा बाहर निकलने का मौका मिलेगा। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा ना नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। नेचर के साथ आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे ना, आपकी जो बॉडी है, आपका जो ओवरऑल एनर्जी है, उसको एक हीलिंग यहाँ पर मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। इस इल्यूजन से भी आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि नेचर से भी हमें बहुत सी चैनलिंग होती है। सो वो वो आपका जो थर्ड आई चक्र है ना वो एक्चुअली एक्टिवेट होना चाह रहा है। सो आपको नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। वो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक कीजिए, इस तरह से, किसी भी तरह से आप जिस भी तरह से नेचर से कनेक्ट, गार्डनिंग कीजिए अगर गार्डनिंग कर सकते हैं तो। सो इस तरह के यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के लिए। सो यस, यहाँ पर फ्रीडम लविंग एनर्जी है। सो जब आपकी फ्रीडम लविंग एनर्जी में टैप इन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप ये जब कर पाएंगे जब आप उससे मूव ऑन कर लेंगे। उस पास्ट की एनर्जी से रिलेट होना एक्चुअली आप बंद हो जाएंगे ना, उसके बाद ये एनर्जी चैनल होगी। सो यहाँ पर बहुत फ्रीडम लविंग सोल है आपकी। सो आपकी सोल को लिटरली वो फ्रीडम चाहिए। वो एक स्पेस में एक ही स्पेस में एक्चुअली घूम रही है, अब उसको बाहर निकलना है। सो उससे बाहर निकलने के लिए उसको कुछ उस पैटर्न से अलग कुछ करना पड़ेगा आपको। उस पैटर्न में, जिस भी पैटर्न में आप एक्चुअली अब तक थे ना, जो भी पैटर्न था आपका लिटरली रहने का, खाने का, सोने का, जिस भी तरह से आप एक्चुअली
आपका रूटीन है, एक्चुअली आपका जो डेली रूटीन है उसमें कुछ ऐड कीजिए, कुछ नया ऐड कीजिए जो आपको नहीं आता है, वो यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत है, या जो आपने कभी किया ही नहीं है, ऐसा कोई काम कीजिए। गार्डनिंग अगर कभी नहीं की है, प्लांटिंग नहीं की है, या आपने योगा नहीं किया है, या आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया है, तो कुछ ना कुछ एक चीज़ ऐसी ऐड कीजिए जो आपको आपकी जो ओवरऑल पैटर्न रहे हैं उससे बाहर निकाले। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को बोला जा रहा है आपको। सो वो यहाँ पर आपको फ्रीडम दिलवाएगी वो एनर्जी। नेक्स्ट है यहाँ पर पाइसेस की एनर्जी। दिस एनर्जी इज विस्टफुल, एंडलेसली लविंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग, इट कंफ्यूजेज एंड सॉफ्टन रिजॉल्व। सो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि आप उनको जाने दीजिए। जाने देने का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी गलतियों को बिल्कुल ही वो भूल जाएंगे, भूलते तो नहीं है, लेकिन आपको माफ़ कर देना है। अगर किसी से गलती हुई है तो आप माफ़ कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो आपको वही बोला जा रहा है कि माफ़ कर देना, एक कंपैशनेट एनर्जी में आना ही सोल्यूशन है। वही उसी से ही ये चीज़ें रिजॉल्व होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ये आपको इफेक्ट भी करेंगी, आपको भी इफेक्ट करेंगी, और उनको तो करेंगी ही करेंगी। ठीक है, सो वो यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला, द मून की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। सो आपके सबकॉन्शियस पे आपको काम करना है। योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेज। सो यहाँ पर पहला मैसेज मैं आपको देना चाहूंगी कि अपनी इमोशनल बॉडी का कंट्रोल, अपने इमोशंस का कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दीजिए। ओके, अपने इमोशंस का ध्यान आपको खुद रखना है। पानी जितना हो सकते हैं पीजिए, व्हाइट कलर के साथ जितना हो सकता है जुड़े रहिए। ओके, वो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। तो आप डार्क कलर के साथ मत जुड़िएगा, ब्लैक कलर के साथ। जब तक आपको ये एंजाइटी है, और जब तक आपको ये फीलिंग है हार्ट ब्रेकिंग और ये ग्रीफ वाली और फेलियर वाली और इनजस्टिस वाली फीलिंग्स जब तक आपके मन में रहती है ना, तब तक आपको डार्क कलर चूज नहीं करना है। ओके, थोड़ा लाइट कलर के साथ आइए, पेस्टल कलर यूज कीजिए। ओके, अगर आप आर्ट पेंटिंग वगैरह करते हैं तो इन कलर्स का ज़्यादा यूज़ कीजिए। और वैसे भी आप जो कुछ पहनते हैं आपके आसपास की एनर्जी में थोड़ा लाइट कलर को यूज़ कीजिए। ओके, यहाँ पर है डॉल्फिन की एनर्जी। वाह, लिटरली जॉय की एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। जैसे कि मैं बता रही हूँ ना, अगर आप ये सब काम करते हैं तो आपके लिए जॉय मैनिफेस्ट हो रहा है। वी इन्फेक्ट यू विद अवर जॉय। सो यस, ये डॉल्फिन की जो एनर्जी है ये चैनल होना चाहती है, ये आना चाहती है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, लेकिन आपकी खुद की ब्लॉकेजेस है, इस वजह से ये आ नहीं रही हैं। आप रिसीव करने के लिए रेडी ही नहीं हैं। सो आपको वही बोला जा रहा है, पहले अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए। ओके, और ये जॉय की एनर्जी फॉर श्योर आपके लिए 100% आ रही है। ओके, वो यहाँ पर एनर्जी चैनल हो रही है। नेक्स्ट है द लामा का कार्ड, ब्रीथ डीपली विद द हाई एंड लोज। ओके, सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। यहाँ पर अगर आपको शॉर्ट ब्रीदिंग है, आपकी बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हैं, या आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा भी कुछ सोचते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि डीप ब्रीदिंग कीजिए। ओके, डीप ब्रीदिंग जितना करेंगे उतना कामनेस की एनर्जी में आएंगे, उतना शांत होंगे। ओके, वो यहाँ पर एनर्जी आ रही है, तभी आप ये जॉय की एनर्जी यहाँ पर ला सकते हैं। बिल्कुल ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, सो यस, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे लाइफ में कब लाइट एनर्जी आएगी। सो लाइट एनर्जी आ रही है, आप रेडी नहीं है रिसीव करने के लिए। सो आपको बोला जा रहा है कि आप खुद को रेडी कीजिए। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में द रैबिट की एनर्जी है, और यहाँ पर बोला जा रहा है रिकॉग्नाइज और ऑल योर स्किल्स विद यू सॉरी रिकॉग्नाइज ऑल योर स्किल्स, यू हैव एवरीथिंग यू नीड। सो यस, यहाँ पर वही है कि आपको रिकॉग्नाइज करना है एक्चुअली अपने स्किल्स को। क्या स्किल्स हैं यहाँ पर? यस, यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ लग रहा है, आई डोंट नो, जिसकी वजह से शायद आप कुछ बिल्ड कर सकते हैं। और वो बहुत अबंडेंस लेकर आएगी, क्योंकि रैबिट की जो एनर्जी है बहुत अबंडेंस को लेकर आती है आपकी लाइफ में। सो फर्टिलिटी की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर कोई नया आइडिया है, फॉर श्योर आपको वो आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आइडिया चैनल होगा आपको। थोड़ा सा ब्रीदिंग कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, वो चैनल होगा आपको वो आइडिया। क्या आपकी स्किल्स हैं, लिटरली आपको पहचानने की जरूरत है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी छोटी एनर्जी नहीं होती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ट्रुथफुल होती हैं, और एक क्वीन यानी कि आपका एक स्टैंड है, उसको आप लीजिए, थोड़ा ट्रुथफुल होइए, थोड़ा करेजियस होइए। वो यहाँ पर एनर्जी मुझे चैनल हो रही है। सो यस, यही आपको बोला जा रहा है, थोड़ा सा करेज अपने अंदर लाइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके,
चलिए कुछ और मैसेजेस लेते हैं। मोनोलॉजी से क्या मैसेज आपको दिए जा रहे हैं? थैंक यू। वाह, लाइटन अप, यहाँ पर भी लाइटन अप का ही कार्ड है आप लोगों के लिए। सो यस, यहाँ पर वही एनर्जी मैनिफेस्ट होना चाहती है। आपको लिटरली वो एनर्जी मिलेगी जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से ऐड करेंगे, तो लिटरली आप उस लाइट एनर्जी में आ रहे हैं। आप जितना हो सकते हैं ना बच्चों के साथ जुड़िए, बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों अपने अपने चारों तरफ थोड़ा सा उस एटमॉस्फेयर में जाइए जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको कुछ ना कुछ चैनलिंग वहां से होगी, कुछ ना कुछ मिलेगा, लिटरली आपको वहां से कुछ ना कुछ रिसीव होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, जो कि आपको इस जॉय की एनर्जी में लेकर आएगा और आपकी स्किल्स से आपको रेजोनेट करवाएगा या रिकॉग्नाइज करवाएगा लिटरली आपकी आपके अंदर क्या स्किल्स हैं वो यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे। बच्चों के साथ जुड़िए। यस, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। सो यस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितना ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। सो जो भी है, जो नहीं है उसको छोड़कर जो है आपके पास, ठीक है, उसके लिए थैंकफुल होइए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए ऊपर वाले का कि भगवान ने जितना आपको दिया है, बहुत से लोग हैं उतना बहुत से ऐसे लोग हैं उतना उनको मिला नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो जितना आपके पास है उसमें खुश रहिए। ओके, और आगे आप कैसे बढ़ सकते हैं उसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। ओके, वो यहाँ पर एनर्जी आ रही है। सो ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, हर एक उस छोटी से छोटी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड शो करिए। आप देखेंगे कि आपकी एनर्जीज में यहाँ पर एक हल्कापन आएगा। आप देखेंगे कि आप कितने धीरे धीरे पॉजिटिव होते चले जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ आ रही है, कितनी करेज, उस करेज को आप रीस्टोर कर पा रहे हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, अटेंड टू द डिटेल्स। सो यस, यहाँ पर है अटेंड टू द डिटेल्स। छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीज़ों का एक्चुअली ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना चीज़ों को परफेक्ट होके सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ब्रॉड माइंडसेट को लाने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कोई पिलग्रिमेज में आप ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा नियर फ्यूचर में ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्टेप अप एंड लीड, आपको बोला जा रहा है स्टेप अप एंड लीड। ओके, आगे बढ़िए। ओके, छोटे कदम बढ़ाइए लेकिन बढ़ाइए, आगे बढ़िए। मैंने जैसे बोला कि आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़िए, मूव फॉरवर्ड। चलिए कुछ और मैसेजेस लेते हैं, और क्या यहाँ पर गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। थैंक यू। विजडम, यहाँ पर विजडम का कार्ड है। यहाँ पर मुझे एक एनर्जी चैनल हो रही है कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी है जो, वो अगर कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो वो अगर ये सब काम करती हैं ना, मेडिटेशन करती हैं, अपनी एनर्जीज को अलाइनमेंट में लाती हैं, नेचर के साथ जितना जुड़ती हैं, स्पिरिचुअलिटी को जितना ऐड करती हैं, सो ये एनर्जी आपके लाइफ में आना चाह रही है। ये एनर्जी चैनल होगी, आप वो कंसीव कर पाएंगे। यस, क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन हैं, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर जॉय की भी एनर्जी आई थी, और यहाँ पर मुझे चैनल भी हुआ था कि बच्चों के साथ जितना जुड़ सकते हैं। सो यह छोटे बच्चों के साथ जुड़िए आप। वो उस एनर्जी को चैनल होने में, उस एनर्जी को रिसीव करने में आपकी बहुत हेल्प आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर बच्चों के साथ अगर जुड़ेंगे तो आपको कुछ शायद मिलेगा आइडिया। सो वो विजडम, वो नॉलेज यहाँ पर मिलती हुई आपको मुझे दिखाई दे रही है। सो यस, यहाँ पर कुछ ना कुछ रिसीविंग एनर्जी है आपकी, कुछ नॉलेज ले रहे हैं, कुछ रिसीव कर रहे हैं। चक्रा हीलिंग भी यहाँ पर बहुत दिखाई दे रही है। पेशेंस, यस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखिए। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी में आप रहते हैं हर चीज़ को करने के लिए, या बहुत जल्दी आपको आउटकम्स चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स भी पेशेंस को ही बताता है कि वो जो फ्रूट्स है ना, वो जो आपके एफर्ट्स के आउटकम हैं, वो धीरे धीरे अभी देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि एक सीड में से जैसे वो फूटता है ना, एक अंकुर, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। सो आपको बोला जा रहा है कि अभी उसको पेड़ बनने में, उस ट्री को बनने में बहुत टाइम है अभी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सो पेशेंस रखेंगे, अपनी एनर्जी को जितना अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ज़्यादा अच्छे से बखूबी एक उसको खाद डालेंगे, पानी देंगे, तो बहुत अच्छे से फ्रूट देगा ना जब बड़ा होगा।
वो प्लांट। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि अच्छे आउटकम्स को अगर मैनिफेस्ट करना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो वो एनर्जी यहाँ पर चैनल हो रही है, सिंप्लिसिटी। और यहाँ पर भी 2 चिल्ड्रन की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर ट्विंस भी हो सकते हैं आपके। वाओ, ये आपके 2 बेबी हो सकते हैं। हो यहाँ पर है, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक में टैलेंट की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर आपको ओवरव्यू की एनर्जी मुझे चैनल हो रही है। बड़ा सोचिए, बड़ी उड़ान है आपके लिए। यहाँ पर बाज की एनर्जी है, आउल है, आई डोंट नो, बाज है। तो विजडम है, नॉलेज है, और आपको बोला जा रहा है कि बड़ी उड़ान भरने की अंदर डालिए, अपने सब कॉन्शियस में डालिए कि मुझे बड़ा कुछ करना है, या मुझे अपनी लाइफ में आपको जैसे कि मैंने बोला कि ब्रॉड माइंडसेट के साथ आपको अलाइन होने की ज़रूरत है। सो कुछ अच्छा और बड़ा यहाँ पर मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी चैनल हो रही है। सो यस, यहाँ पर आपके रिलेशनशिप भी खूबसूरत होंगे। अगर रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें आ गई थी तो वो या तो दोबारा से हो रहे हैं, आप दोबारा से साथ में आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। सो वो यहाँ पर एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। सो चलिए और देख लेते हैं। ये मेरा हैंडमेड डेक है, इससे देखते हैं क्या यहाँ पर मैसेज आते हैं। चैनल्ड मैसेज हैं सारे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, वाओ, माँ जगदम्बा, वाह। माँ जगदम्बा मैजिक बिगिंस, माँ जगदम्बा मैजिक बिगिंस नाउ। ओके, सो अभी नवरात्रे भी गए हैं, तो फॉर श्योर यहाँ पर आपके लिए वो जो एनर्जी है, अगर आपने पूजा पाठ किया है या आप चाह रहे हैं कि मैं इतना स्पिरिचुअल हूँ या मैं इतनी स्पिरिचुअल हूँ लेकिन मेरे लिए कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होता है अच्छा सा, सो अब वो आ रहा है। अब वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मे के मन से ही आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, वो यहाँ पर एनर्जी चैनल हो रही है। रीयूनियन, वाओ, जैसा कि मैंने बोला ना कि रीयूनियन हो रही है, वो साथ में आ रहे हैं, जिसमें यहाँ पर हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन रही है, या आपके पार्टनर से आपकी बात काफ़ी टाइम से नहीं हो रही है तो दोबारा से होनी शुरू हो जाएगी। वो जो रिश्ता है वो दोबारा से यहाँ पर साथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, इकट्ठा होता हुआ साथ में। जैसे कि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में भी जो टैलेंट का कार्ड आया था ना, यहाँ पे 2 आउल है, और दोनों ही आउल है, यानी कि दोनों के पास ही नॉलेज और विजडम है। और यहाँ पर कुछ डिवाइन टाइमिंग का, आई डोंट नो, यहाँ पर मुझे कुछ डिवाइन टाइमिंग चैनल हो रहा है। सो यस, अब उसमें कुछ ना कुछ आपने लर्निंग ली है। वो जो ग्रीफ और पेन और ये सब देखा ना आपने, उसमें कुछ आपके लिए लर्निंग रही है। सो उसको एक्नॉलेज कीजिए कि क्या आपको सिखाया गया उस टाइम पीरियड में। ये जितना भी आपका ग्रीफ का पीरियड था, जितना भी आपको बहुत प्रॉब्लम देखने को मिली आपकी खुद की एनर्जीज में, तो आप उसमें देखिए, एक्नॉलेज कीजिए कि आपको सिखाया क्या जा रहा था उसमें। सो अगर आप वो जान गए तो लिटरली आप वो मैनिफेस्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में, और आप अपनी डेस्टिनी को भी अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ जाएंगे। आपको सिर्फ वो जानने की जरूरत है कि आपको सिखाया क्या गया। वो जो ग्रीफ का पीरियड आपका चला, वो जो डिसहार्टन, वो जो हार्ट ब्रेक की फीलिंग हुई थी आपको, वो जो ग्रीफ रहा, वो जो लॉस हुआ, जो भी कुछ रहा पास्ट में जिससे आप बड़े परेशान रहे हैं, वो आपको एक्चुअली क्या सिखाने के लिए आया था समय। सो अगर आप ये जान गए ना, लिटरली आप अपने डेस्टिनी के साथ अलाइन हो जाएंगे। हैव फन। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, बच्चों की बहुत एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो आपको बोला जा रहा है कि लाइट एनर्जी में आइए। जब आप हैप्पी फील करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, बोलेंगे, तो आप खुद उस, यहाँ पर मैंने बोला कि 7 चक्रा हीलिंग है, और यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे कलर्स और 7 चक्रा के ही यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। सो यस, आपको वही बोला जा रहा है कि 7 चक्रा हीलिंग कीजिए, और मेडिटेशन कीजिए, और आप लिटरली बच्चों के साथ खेलिए, हंसिए, बोलिए। उस एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है। लिटरली आपको वो फन लविंग एनर्जी चाहिए, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। जब आप उससे अलाइन होंगे तो आपकी लाइफ में खुद ब खुद आपको अच्छी अच्छी खबरें, गुड न्यूज़ सुनने को मिलेंगी। वाओ, स्टार सीड, लाइट वर्कर, हीलर। सो यस, आपकी खुद की वाइब ऐसी हैं, या फिर आप किसी स्टार सीड से जुड़ रहे हैं, किसी लाइट वर्कर से जुड़ रहे हैं, किसी हीलर से जुड़ रहे हैं जो आपको हील होने में मदद करेगा, या इस लाइट एनर्जी में आने में मदद करेगा। या फिर उसके एनर्जीज के बाद जब आप अपने ऊपर काम करेंगे ना, उनको सुनने के बाद, लिटरली कोई हीलर है अगर आपकी लाइफ में वो आ रहे हैं, और उनको सुनने के बाद अगर आप ये काम करते हैं, तो फॉर श्योर मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपकी एनर्जीज इतनी अलाइनमेंट में आएंगी, इतनी अलाइनमेंट
अलाइनमेंट में आएंगी और आपको आपका जो सोल पर्पस है लिटरली वो यहाँ पर उसकी नॉलेज हो जाएगी कि आपको एक्चुअली करना क्या है। लास्ट मैसेज क्लैरिटी। सो यस, यहाँ पर क्लैरिटी का मैसेज है। सो यस, यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है कि वो क्लैरिटी बॉटम ऑफ द डेक में देखेंगे, यू आर अ डिवाइन चाइल्ड। सो यस, यू आर अ डिवाइन चाइल्ड और आपको ये बिलीव करने की ज़रूरत है। ओके, यू आर अ डिवाइन चाइल्ड और आपको आपका यहाँ पर आने का एक सोल पर्पस है, उसको जानना आपका काम है कि आप कैसे जानेंगे। हीलर आपके तरफ आ रहे हैं फॉर श्योर, आपको वो थोड़े थोड़े हिंट शायद देते रहेंगे, आपको वो मिलता रहेगा, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, लेकिन 70% काम आपको करना है, क्योंकि हीलर भी 30 to 40% ही काम करते हैं, बाकी काम सारा आप ही को करना पड़ता है। सो यस, वही बोला जा रहा है कि अगर आप काम करेंगे तो फॉर श्योर उस जो पास्ट की एनर्जी है उससे बाहर निकलेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे और आगे आपके लिए जो आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है। ये मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपका जो सोल पर्पस है बहुत बड़ा है। सो यस, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, मेरा काम पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप नए आए हैं तो अपने लव्ड वन को आप शेयर कर सकते हैं वीडियोस। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।